गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेसिक स्टडी @123। दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए लाया हूं जो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और आगामी ईयर में यानी कि 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा उनके लिए साबित होने वाला है वीडियो। ये सारे प्रश्न चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से संबंधित है। जितने सारे हिस्ट्री के अगर चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हूबहू यही प्रश्न छपेंगे और उन स्टूडेंटों को, उन छात्रों को मैं यही कहना चाहता हूं, छात्राओं को, कि वो सेम इस तरह से लिखें ताकि अब उनका मार्क्स और बढ़ सके। जैसे कि मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा और मैं आगे पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। इससे पहले ही मेरे 2-3 वीडियो हो चुके हैं जो क्लास चैप्टर नंबर 1 का है, हिस्ट्री का है, उसे आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें। पहला क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है? ब्राह्मी लिपि देवनागरी, बांग्ला आदि लिपियों का मूल स्वरूप है, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है वो उससे पहले देवनागरी लिपि से बनकर आया। जैसे ये लिखा, ब्राह्मी लिपि देवनागरी, बांग्ला आदि लिपियों का मूल रूप है। क्या है? मूल रूप, उनसे ही बनकर ये आ गया है। जबकि खरोष्ठी लिपि यूनानी लिपियों से मेल खाती है। जबकि खरोष्ठी लिपि क्या है? यूनान से जाके मेल खाता है। दूसरा अंतर, ये फर्स्ट अंतर है, पहला अंतर है कि वो देवनागरी और बांग्ला के रूप लिपियों में क्या है? मूल रूप है, और ये खरोष्ठी लिपि यूनानी लिपि से क्या है? मूल रूप है। दूसरा अंतर है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में होता है। जैसे उत्तर भारत कहने का मतलब जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, ये सारे इस जगह पे ये सब उत्तर भारत में इसका प्रयोग होता है, इस लिपि का। दूसरे शब्द में क्या है? दक्षिण भारत, और यहाँ पे आ जाते हैं दक्षिण भारत की ओर। इस समय ये सारे जगह हैं जो किसका यूज करते हैं? ब्राह्मी लिपि का यूज करते हैं। दोस्तों आगे, पूर्वी भारत और जितने भारत के पूर्व में है ये वाले इलाके जो अभी जगह तो नहीं है दोस्तों, और अच्छे से इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र इसमें यूज होते हैं। स्पेशली उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, ये 3 जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मी लिपि के लिए जाना जाता है। आगे थे, जबकि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत में होता है। पश्चिमोत्तर भारत का मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में होते हैं। जबकि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत, पाक, अफगानिस्तान में किया जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आहत सिक्के क्या है? आहत सिक्के उस जमाने में चलाए जाते थे, हमको लगता है 6वीं ईसा पूर्व की बात है, कि उस समय में चादरों का बनाया जाता था। एक बड़े से चादर को काट लिया जाता था, चादरों को काटने के बाद उस पर धब्बे लगाए जाते थे, मोहर बनाकर गोल काटकर उस पर धब्बे लगाए जाते थे, जो उस समय के थे। पुराने समय के पहले ये सिक्के थे जो 6वीं सदी पूर्व में मिलते थे। 6वीं सदी पूर्व में मिलते थे। धातु की चादर काटकर बनाया जाता था। बड़ी धातुओं को एक बड़ा सा ये बनाया जाता था, और उसके बाद उसमें छोटे चादर उसमें काट ली जाते थे, और उस चादरों को काटकर उन पर धब्बे लगाए जाते थे ताकि उनकी असली पहचान की जा सके। इन पर धब्बे के निशान लगाए जाते थे जिन पर कोई लेख नहीं था, और वो सादा थे, सिर्फ और सिर्फ क्या थे? सादा थे, और उन पर धब्बे के निशान थे। और ये हमेशा चांदी और तांबे के बनाए जाते थे। और ये हमेशा किसके बनाए जाते थे? चांदी और तांबे के। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता में जल की निकासी कैसे की जाती थी? जैसे अभी भी हमारे घरों में जो जल की निकासी होती है वो कैसे होती है? हड़प्पा जल निकासी काफी विकसित थी। यहाँ के नगरों में, घरों में नालियां, सड़कों एक साथ निर्माण होता था। यानी कि पहले ये था, एक सड़क था, और इसके बगल में बड़ी बड़ी नालियां बनती थी। बड़ी ये नालियां, सड़क के दोनों ओर, ये सड़क है बीच का, उसके पास में नालियां बहती थी ये, और नालियां सिलाव से ढका होता था। सिलाव एक प्रकार का पत्थर है, उससे ये ढका होता था। अब ये शहर का मुख्य नली है। अब इसमें कैसे आता था पानी? जैसे एक घर है, गांव है, मान के चलते हैं एक गांव है, इस तरफ जो घर बना हुआ है, ऐसे जो घर बना हुआ है,
ये गली है, यहाँ से एक नाली है, ये गांव का सड़क है, ये गांव का सड़क है, और ये गली की नली है, ये गली की नली है। तो ये जो गांव की नली है वो गली की नली में आके मिलती है। जो घर की नली है गली की नली है। जैसे आपको मैं एक बार फिर से समझा दूं कि ये जो गली की नली है, गली की नाली, ये गली की नाली से पहले आएगा गांव की नाली में, गांव की नाली, और गांव की नाली से मुख्य नाली में आएगा। पहले गली की नाली जो आपके घर से निकल कर आ रही है, जैसे ये छोटी छोटी नाली हो गई। उसके बाद ये गांव की नाली हो गई जो थोड़ी और बड़ी है, और फिर यही नाली आके मिल जाती है शहर की नाली में। तो तीन तरह के, एक तो आपके घर से निकल के जो नली गई उससे, उसके बाद वो नली आपके गांव वाले रोड में गई, गांव वाले रोड में, और फिर गांव वाले रोड से फिर शहर वाले रोड में गई। जैसे हड़प्पा जल निकासी काफी विकसित थी। यहाँ के नगरों में, घरों में नालियां सड़कों पर एक साथ निर्माण होता था। जैसे गली, नली, सड़क एक साथ का निर्माण होता है वहां पे, उस समय की बात है। घर घर से पानी गली की नली में गिरती है, घर घर से पानी, मेरे घर से उनके घर से उनके घर से कहाँ गिरेगी? गांव के नली जो होती थी, सड़क होती थी उसमें, और वहां से शहर के मुख्य नली में गिरती थी, और उसके बाद वहां से शहर के मुख्य नली में गिरा दिया जाता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बनाए गए थे कूड़ा कचरा के लिए, और सड़कों के किनारे क्या हुए थे बने थे दोस्त? सड़कों के किनारे गड्ढे बनाए गए थे, इस तरह से गड्ढे बनाए गए थे, इस तरह से गड्ढे, ताकि उसमें हम कोई कचरा उसमें फेंक सके, नाली में कचरा ना जाए, इसके लिए, ताकि नाली को जाम ना कर सके। इस प्रणाली नालियों की व्यवस्था, इस प्रकार नाली की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदारो के विशाल स्नानघर के विषय में आप क्या जानते हैं? मोहनजोदारो के विशाल स्नानघर, स्नानघर का मतलब होता है नहाने वाला जगह। हाँ दोस्तों, उस समय एक बड़ा सा एक चबूतरे के टाइप एक स्नानघर मिला था, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां थी, जिसके दोनों तरफ क्या थी? सीढ़ियां थी। तो मैं मिटा देता हूं। इस तरह से बड़ी सी, इससे भी बड़ा सा, इससे बड़ा सा, जिसकी लंबाई थी 11 मीटर। जिसकी लंबाई कितना थी? 11 मीटर दोस्तों। और इसकी चौड़ाई कितना थी? इसकी चौड़ाई 7 मीटर थी। इसकी चौड़ाई कितना थी? 7 मीटर थी। इसकी चौड़ाई कितना थी? ये जो चौड़ाई है वो 7 मीटर थी। 7 मीटर थी। और जो इसकी ऊंचाई थी, जिसमें गड्ढे थे, वो 2 मीटर ऊंचा था। 2 मीटर ऊंचा। ये जो गड्ढे थे वो 2 मीटर ऊंचे थे, और इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी उतरने के लिए। यहाँ स्नानघर पक्की ईंटों के बने थे, और उनका पक्की ईंटों के बने थे, और इनका फर्श भी क्या था? पक्की ईंटों का बना था। दोनों सिरों पर हौज की सतह ताकि सीढ़ियां बनी है, जो कि दोनों के हौज पे क्या है? सीढ़ियां बनी है, जो 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या है? छोटे छोटे कमरे बनते हैं। उस कमरे का यूज आप कुछ किसी चीज में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उस जमाने में कपड़े बदलने का ये कमरा हुआ था। इसका प्रयोग स्नान के लिए होता था। इसका प्रयोग सार्वजनिक लोगों के लिए होता था। इसमें किसी को भी रोक टोक नहीं था, जो जिसका इच्छा करे वो जाके अपना स्नान कर लेता था दोस्तों। इस तरह से आपके वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं उन्हें जरूर लाऊंगा। और इसके बाद दूसरा चैप्टर चलेंगे, इसके बाद तीसरा चैप्टर चलेंगे। इस तरह से पूरे 8 पेपर का हम लोग ये कर देंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इंग्लिश, ये हम जरूर वीडियो डालेंगे। वैसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और आए हैं और आने वाले होंगे, संभावित प्रश्न एकदम लाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, और जरूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।